हे देयर वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप उसी मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करे और बाकी को छोड़ दें। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ सितंबर में। और द मैसेजेस फॉर वीगोस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Okay. What are the messages for Virgos for the month of September regarding their love life? What are the messages for Virgos for the month of September regarding their love life? What are the messages for Virgos for the month of September regarding their love life? Okay. अंडरनीथ में आपके पास है किंग ऑफ कप्स। देखते हैं कि आपके पास बाकी मैसेजेस क्या हैं। विर्गोस, द जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ wands, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, and queen of wands. So Virgo, अंडरनीथ में आपके पास है किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा आप या तो आपने अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है अपने पर्सन से, और या फिर आप फुली अवेयर हैं अपने इमोशंस को के हवाले से कि आप क्या चाहते हैं और आपको कौन सा पार्टनर अपनी लाइफ के लिए जो है वो बेटर लगता है। तो इस टाइम भी आप अपना फुली मेच्योरिटी के साथ अपना कप ऑफ लव जो है वो अपने पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे ही कार्ड्स हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, द सन, द चैरियट एंड किंग ऑफ कप। सो अंडरनीथ बेस ऑफ द रीडिंग आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो आप जिस पर्सन के साथ डील करें, हो सकता है आपकी एनर्जी हो, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हुए हुए हो एंड ऑफ द मंथ में, लाइक अगस्त के एंड डेज में जब आप मंथ ऑफ सितंबर में एंटर हो रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो सकते हैं, या फिर अगर ये एक पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं इस वक्त, और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक, वो अपने वर्क में ही ज़्यादा बिजी है, या फिर एंड अगस्त में आप जो है अपने वर्क में ही जो है बहुत ज़्यादा अपनी वर्क में और अपनी स्टेबिलिटी में, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हों। लेकिन जब आप सितंबर में एंटर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टीरियस लगेगा, या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें आपको कोई ड्रीम्स में आप कोई ड्रीम देख सकते हैं, कोई विविड ड्रीम जो कि आपको याद रह जाए, या फिर कुछ हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको किसी चीज़ के हवाले से चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, आपको उनके हवाले से या तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को स्टेबल करना बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या फिर ये पर्सन है जो कि आप इस पर्सन से डील करें, कोई भी साइन हो सकता है, बट इस वक्त ये ट्रेट जो है वो अर्थ साइन का ट्रेट उस पर्सन के साथ, जो वो पर्सन जो इस अर्थ साइन के ट्रेट में है, तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक भी हो सकता है और अपने वर्क में ज़्यादा बिजी है, अपनी स्टेबिलिटी में वर्कआउट कर सकता है, या फिर ये आप हैं जो अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना चाहते हैं और कर रहे हैं, या फिर एक नया बिज़नेस और एक नई जॉब आपके हाथ में आ सकती है इन द एंड ऑफ द अगस्त, लाइक जब आप सितंबर का मंथ स्टार्ट करने वाले हों। लेकिन इसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। मिड ऑफ द मंथ में आप जो है जजमेंट, आप रिकन्सिलिएशन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लाइक जो आपका डेड रिलेशनशिप है, जो जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, वो रिजरेक्ट हो सकता है, आपको उसके चांस मिल सकते हैं। बट यहाँ पर फिर वही बात है कि जो इसको क्रॉस कर रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अपने वर्ड हो सकता है आपको अपने वर्ड्स पे, अपने बात करने के अंदाज पे, या जो भी आपने डिसीजन लिया है उस पर आपको
सोचना पड़ेगा कि आपने क्या, मतलब आपको सोच समझ के कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। आपका एक फ़ैसला या फिर कोई लॉजिकल थिंकिंग, कोई लॉजिकल डिसीजन जो है वो रिकन्सिलिएशन के को ब्लॉक कर सकता है, या फिर ये कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस, वो पर्सन इसको ब्लॉक कर सकता है। आप एक तरफ तो कंफ्यूज्ड हैं, आप प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट रिकन्सिलिएशन के मामला जब आता है तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एक अपने दिमाग से सोचने लगते हैं, लाइक आप एक लॉजिकल बात पे सोचने लगते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि आप जो इस रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक कर रही हैं। और यहाँ पर जो आपका माइंड में जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बात करके इस रिलेशनशिप को इस इशू को सॉल्व किया जाए। बट यहाँ पर आप, हो सकता है ट्रैवलिंग भी आपके माइंड में हो सकती है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ पे वर्क के हवाले से कोई ट्रैवल आ सकता है आपकी तरफ इन मंथ ऑफ सितंबर में। बट यहाँ पर जो है आपकी कम्युनिकेशन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है, आप रैपिड क्विक एक्शन लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कि आप बातचीत करके इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला बन चुका है, या फिर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली, आप अपने फैमिली से फ़ाइट कर सकते हैं इस पर्सन के लिए। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है और जो डिसीजन है वो आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, इस रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक किया जाए। बट आप जो है, आपका जो पर्सन है वो सिंगल, सेल्फ सफिशिएंट और सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए वो गुजार रहे हैं। लाइक हो सकता है वो मनी अबंडेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्सन, जो कोई भी पर्सन है, चाहे वाटर साइन है, चाहे फायर साइन है, चाहे अर्थ साइन है, देखिए इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मनी के हवाले से अबंडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सिंगल लाइफ भी वो सेल्फ सफिशिएंट होकर, लाइक उनके पास मनी की अबंडेंट होगी और वो सेल्फ सफिशिएंसी में वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करने में मसरूफ़ होंगे इन मंथ ऑफ सितंबर में। सो जो आपके होप, फियर एंड विशेज़ हैं उसमें पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप उस पर्सन के बारे में कुछ जानें। आपको हो सकता है कन्फ्यूजन इसी बात की हो कि आपको उस पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है, आपको ये नहीं पता कि वो पर्सन क्या चाहता है, और इसी वजह से हो सकता है यही सोच के आप अपने रिकन्सिलिएशन को ब्लॉक कर रहे हो कि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन क्या चाहता है आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। जिस वजह से आप जो है वो इस बात को जानने की कोशिश करें, चाहे आप खुद से जानने की कोशिश करें या चाहे आप स्पाई कर रहे हैं उनको, और यहाँ पे किसी और से मालूम करवाना चाहते हैं कि वो पर्सन क्या चाहता है, उस पर्सन के माइंड में क्या है। तो यही चीज़ आप सोच के जो है रिकन्सिलिएशन को अभी फर्दर मूव नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सन, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो लेकिन आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आप, हो सकता है आपके सराउंड में जो लोग हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट यहाँ पर मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज इन द एंड ऑफ द मंथ आपकी लाइफ में आ सकता है। चीज़ें जो है बदल जाएंगी अगर आप एक स्टेप लेते हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ, अगर आप टॉकिंग करते हैं, आप इनिशिएट लेते हैं कम्युनिकेशन का, तो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी, बिल्कुल टोटली 180 डिग्री में चेंज हो सकती हैं। और यहाँ पे मुझे आप चार्ज लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन का, या फिर वो पर्सन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग है, वो पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल इस चेंज के साथ वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लाइक जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा, उससे बरक्स हो सकता है वो पर्सन। लाइक वो प्रोमिनेंट हो सकता है, एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी आप एक किसी फायर साइन से भी डील कर रहे हो, या फिर वो पर्सन इस वक्त जो है एक कोई एक्शन ले सकता है इस रिलेशनशिप के, या फिर एंड ऑफ द मंथ में आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में पाइसेस में फुल मून होगा, जो कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर है, विर्गोस 7th हाउस है। तो 7th हाउस में आपका फुल मून होगा, मे बी इन 22 और 21 और 22 अगस्त में। तो वो आपका
एक कल्मिनेशन तक पहुंच सकता है आपका रिलेशनशिप, और वो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, या तो ब्रेकअप हो सकता है या फिर पैचअप हो सकता है। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, क्योंकि फुल मून जो है वो एंडिंग की तरफ, क्लोजर की तरफ लेके जाता है। कोई एक सिचुएशन चल रही होती है तो उस सिचुएशन का क्लोजर होता है वो। जो सिचुएशन आपने पाइसेस न्यू मून से स्टार्ट हो रही होगी, आप देखेंगे कि पाइसेस न्यू मून पिछले महीनों में कब हुआ था। वो पाइसेस न्यू मून जो हुआ था वो इस पाइसेस फुल मून में आकर, उस टाइम पे जो चीज़ शुरू होगी वो पाइसेस फुल मून में आकर एंड होगी। तो एक क्लोजर में जाएगा आपका रिलेशनशिप, और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी आपकी लाइफ में। सो अब देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या कहता है आपके लिए। विर्गोस, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment here। मैं जैसे कि आपको कहा कि आपका जो या अगर आपके ब्रेकअप हुआ था आपके पर्सन के साथ, तो आपका पैचअप हो सकता है, और ये नेक्स्ट लेवल यही हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए टोटली, और वो पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में कम बैक कर ले। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है और एक डिसीजन आपको लेना है। वो डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है। रिकन्सिलिएशन के हवाले से टॉकिंग भी हो सकती है, आप टॉकिंग भी कर सकते हैं। और अगर ये लव रिलेशनशिप है और आपको अपनी फैमिली से फ़ाइट करनी पड़ी है उस पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, तो आपका डिसीजन जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है इस पर्सन से। खैर, देखते हैं कि आपका नंबर मैसेज क्या है। एंजल नंबर मैसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इट गोज़ 888। Infinity, the endless loop of energy. You are effortlessly going with the natural flow and rhythm of what universe has in store for you. So आप हो सकता है आपको कुछ किए बगैर ही आपकी मेहनत का फल मिल जाए, और आप आप जो सोचा है वो आपको कुछ जो चाहते हैं वो आपको किसी एफ़र्ट के बगैर मिल सकता है। सो बट यहाँ पे मुझे आप एफ़र्ट करते हुए नज़र आ तो रहे हैं, बट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के लिए अगर आप डिसीजन लेते हैं तो जाके चीज़ें आपके लिए इन्फिनिटी पे जाएंगी। आप एंडलेस अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। सो विर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।